प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का यह व्याख्यान एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर थर्ड सेमेस्टर के एक ऑप्शनल पेपर एडवांस्ड स्पेशल फंक्शन के प्रथम यूनिट के एक टॉपिक पर आधारित है। मैं डॉक्टर एस श्रीवास्तव, प्रोफेसर, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, इस व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान में जो टॉपिक्स लिए गए हैं वह डिफरेंस इक्वेशन फॉर गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन हैं। यह व्याख्यान ऑप्शनल पेपर एडवांस्ड स्पेशल फंक्शन के प्रथम यूनिट के टॉपिक डिफरेंस इक्वेशन फॉर गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन पर आधारित है। इस व्याख्यान को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि विद्यार्थी द यूलर और मैक्रोनी कांस्टेंट गामा, द गामा फंक्शन, ए सीरीज फॉर गामा डैश जेड अपॉन गामा जेड से पूर्व में परिचित रहें। इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने द यूलर और मैक्रोनी कांस्टेंट गामा, द गामा फंक्शन और सीरीज फॉर गामा डैश जेड अपॉन गामा जेड पर डिस्कशन किया है। अतः विद्यार्थी निश्चित रूप से यूलर और मैक्रोनी कांस्टेंट गामा, गामा फंक्शन और सीरीज फॉर गामा डैश जेड अपॉन गामा जेड से परिचित हैं। इस व्याख्यान की समाप्ति पर विद्यार्थी यूलर प्रोडक्ट फॉर गामा जेड, डिफरेंस इक्वेशन गामा जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जेड गामा जेड, यूलर इंटीग्रल फॉर गामा जेड, बीटा फंक्शन, वैल्यू ऑफ गामा जेड, गामा 1 माइनस जेड तथा फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पूर्व ज्ञान, जैसा कि मैंने कहा, इस व्याख्यान को समझने के लिए विद्यार्थियों के पास यूलर और मैक्रोनी कांस्टेंट गामा के बारे में होना चाहिए। साथ में गामा फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी विद्यार्थी को ज्ञान होना चाहिए एवं सीरीज फॉर गामा डैश जेड और अपॉन गामा जेड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। साथ में वायरस्ट्रास डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन और यूलर डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सर्वप्रथम इस व्याख्यान में हम यूलर प्रोडक्ट फॉर गामा जेड पर डिस्कशन करेंगे। वायरस्ट्रास डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन हमें पूर्व से ज्ञात है। गामा फंक्शन की वायरस्ट्रास डेफिनेशन के बारे में यह समीकरण स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इट्स ए वायरस्ट्रास डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर अब जो इक्वेशन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह हमें प्राप्त होगा। पुनः सिंप्लीफाई करने पर
हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। साथ में हमें पूर्व से ज्ञात है गामा नंबर इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी hn माइनस log n, इट इज इक्वेशन नंबर 2। और जहां पर hn इज द समीशन k फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन k एक सीरीज फॉर्म में दिया गया है। Therefore, we can also write gamma number is equal to limit n tends to infinity hn minus log n plus 1। यहाँ पर हम log n plus 1 को लिख सकते हैं समीशन k फ्रॉम 1 to n log k plus 1 अपॉन k से। समीशन k फ्रॉम 1 to n log k plus 1 अपॉन k और log n plus 1 दोनों की वैल्यू समान है। इसे अलग से अभ्यास करके देखा जा सकता है। अब दोनों पक्षों में माइनस z मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्रीन पर दिखाए गए इक्वेशन प्राप्त होगा। तत्पश्चात हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों पक्षों में अप्लाई करें और राइट हैंड साइड में हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी का उपयोग करें तो हमें प्राप्त होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस z अपॉन 1 माइनस z बाई 2 माइनस z बाई 3 अप टू माइनस z अपॉन n मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंशियल log 2 अपॉन 1 रेज्ड टू द पावर z प्लस log 3 बाई 2 रेज्ड टू द पावर z प्लस प्लस एंड सो प्लस log n प्लस 1 by n raised to the power z। इसको और सिंप्लीफाई करने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस इक्वेशन को पुनः सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें अंतिम परिणाम के रूप में एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोडक्ट k फ्रॉम 1 to n एक्सपोनेंशियल माइनस जेड बाई k मल्टीपल बाय k प्लस 1 अपॉन k रेज पावर z प्राप्त होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट द रिजल्ट z गामा z is equal to limit n tends to infinity production k from 1 to n exponential minus z by k plus 1 by k whole power z multiplied by limit n tends to infinity production k from 1 to n 1 plus z by k inverse exponential z by k। इसे और सिंप्लीफाई करने पर यानी लिमिट हम कॉमन ले लें और प्रोडक्शन को कॉमन ले लें तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में z गामा z, राइट साइड में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोडक्शन k फ्रॉम 1 to n विद इन ब्रैकेट k प्लस 1 by k पावर z मल्टीपल बाय 1 प्लस z by k पावर माइनस 1। फाइनली
we get the result z gamma z is equal to production n from 1 to infinity n plus 1 by n power z multiplied by 1 plus z by n power minus 1, or it can be written as gamma z is equal to 1 upon z production n from 1 to infinity 1 plus 1 upon n power z multiplied by 1 plus z upon n inverse, and which is known as Euler product for gamma z. Also, it should be noted that for real x greater than 0, gamma x is also greater than 0. अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. Gamma z is equal to n power z n factorial upon z z plus 1 z plus 2 up to n plus z. इस एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूलर प्रोडक्ट गामा z का उपयोग करेंगे. हमने यूलर प्रोडक्ट फॉर गामा z लिखा. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने पर हम लिख पाएंगे 1 अपॉन z लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोडक्शन k फ्रॉम 1 टू n 1 plus 1 by k power z 1 plus z अपॉन k इनवर्स. राइट हैंड साइड के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें स्क्रीन पर दिखाया गया इक्वेशन प्राप्त होगा, और सिंप्लीफाई करने पर राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 1 upon z लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोडक्शन k फ्रॉम 1 to n गामा k plus 1 by k power z multiplied by k upon k plus z. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर यानी हम प्रोडक्शन को ब्रेक कर दें तो स्क्रीन पर जो इक्वेशन आ रहा है वह हमें प्राप्त हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पुनः सिंप्लीफाई करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा गामा z इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 पावर z n फैक्टोरियल अपॉन z z प्लस 1 z प्लस 2 अप टू n प्लस z. फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हम राइट हैंड साइड में n पावर z न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. पुनः सिंप्लीफिकेशन करने पर हम लिख पाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर z n फैक्टोरियल अपॉन z z प्लस 1 z प्लस 2 अप टू n प्लस z मल्टीपल बाय n प्लस 1 पावर z अपॉन n पावर z. इट्स a right side. Since we have limit n tends to infinity n plus 1 power z upon n power z is equal to 1. So right side can be written as limit n tends to infinity n power z n factorial upon z z plus 1 z plus 2 up to n plus z. Also from gamma z is equal to limit n tends to infinity n plus 1 power z n factorial upon z z plus 1 z plus 2 n plus z. इस इक्वेशन से हम पुनः आगे बढ़ें और इसमें हम n पावर z न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें. फिर राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, मीन्स n फैक्टोरियल को ब्रेक कर दें n और n माइनस 1 फैक्टोरियल में. डिनोमिनेटर में लिखी गई क्वांटिटी z z प्लस 1 z प्लस 2 अप टू n प्लस z को वन टर्म
प्रीवियस तक चूज करें तो हमें स्क्रीन पर लिखे गए इक्वेशन प्राप्त होगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर लेफ्ट हैंड में गामा जेड और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाइड होकर के मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1 फैक्टोरियल n पावर z अपॉन z प्लस 1 z प्लस 2 अप टू z प्लस n-1। इस प्रकार से यहाँ पर हमें दो इक्वेशन या दो रिजल्ट मिल रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट इज द गामा z इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n पावर z n फैक्टोरियल अपॉन z प्लस 1 z प्लस 2 अप टू n प्लस z। और फाइनल एक और रिजल्ट मिल रहा है गामा z इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1 फैक्टोरियल n पावर z अपॉन z प्लस 1 z प्लस 2 अप टू z प्लस n-1। लास्ट रिजल्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है वहां पर हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 पावर z upon n power z is equal to 1 and in similar limit n tends to infinity n upon z plus 1 is equal to 1 का यूज किया है। अब हम डिफरेंस इक्वेशन गामा z प्लस 1 इज इक्वल टू z गामा z पर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंस इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हम यूलर प्रोडक्ट पर गामा z को लेंगे जिसकी सहायता से डिफरेंस इक्वेशन गामा z प्लस 1 इज इक्वल टू z गामा z प्राप्त होगा। हमने यूलर प्रोडक्ट गामा z के लिए लिया जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इक्वेशन 1 में z को z प्लस 1 से रिप्लेस करने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर इक्वेशन नंबर 2 से दिखाया गया है। इक्वेशन नंबर 2 का 1 में डिवीजन करने पर या इक्वेशन नंबर 1 और 2 की सहायता से हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट मिलेगा वह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फाइनली हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित रिजल्ट z अपॉन z प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोडक्शन k फ्रॉम 1 to n विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन k 1 प्लस z प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 मल्टीपल बाई 1 प्लस z अपॉन k राइट हैंड साइड में प्राप्त होगा और लेफ्ट हैंड साइड में गामा z प्लस 1 अपॉन गामा z पूर्ववत बना रहेगा। में हम राइट हैंड साइड को एक बार और सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें रिजल्ट मिलेगा गामा z प्लस 1 अपॉन गामा z और राइट हैंड साइड में रिजल्ट मिलेगा z अपॉन z प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोडक्शन k फ्रॉम 1 to n विद इन ब्रैकेट k प्लस 1 अपॉन k मल्टीपल बाई k प्लस z अपॉन k प्लस z प्लस 1। जिसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे अर्थात प्रोडक्शन को हम यहाँ पर ब्रेक करके लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्शन को ब्रेक करने पर हमें राइट हैंड साइड की क्वांटिटी जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वह दिखाई देगा। राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को हम पुनः सिंप्लीफाई करने पर अब स्क्रीन पर जो
रिजल्ट आ रहा है वह हमें दिखाई देगा। इसे पुनः सिंप्लीफाई करने पर राइट हैंड साइड में हमें रिजल्ट मिलेगा z/z+1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी विदिन ब्रैकेट n+1 मल्टीपल बाय 1 + z/n+z+1। पुनः सिंप्लीफाई करने पर राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा z इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + z/n+1 and finally we get in the left hand side gamma z+1 upon gamma z and in the right side z only, which can be written at gamma z+1 is equal to z gamma z. It's a difference equation. अब हम यूलर इंटीग्रल फॉर गामा जेड पर डिस्कशन करेंगे। गामा जेड के लिए यूलर इंटीग्रल क्या होगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उस पर देखेंगे। यूलर इंटीग्रल गामा जेड प्राप्त करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। If alpha is a number lie between 0 and 1, then it is clear that 1 plus alpha less or equal to exponential alpha less or equal to 1 minus alpha raised to power minus 1. Second point है, if alpha lie between 0 and 1, then 1 minus alpha power n is greater than 1 minus n alpha for n is a positive integer. And third point is the if 0 is less or equal to t less than n, where n is a positive integer, then 0 is less or equal to e power minus t minus 1 minus t upon n power n less or equal to t square into e power minus t upon n. Fourth result is the if n is integer and real part of z is greater than 0, then we can write gamma z is equal to limit n tends to infinity 0 to n 1 minus t upon n power n multiplied by t power z minus 1 dt. इस रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया इंटीग्रल 0 to n 1 minus t upon n raised to power n into t power z minus 1 dt, और इसमें हमने t is equal to n बीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें स्क्रीन पर जो इक्वेशन प्रदर्शित हो रहा है वह प्राप्त होगा, जिसे पुनः सिंप्लीफाई करने पर राइट हैंड साइड हमें मिलेगा n पावर z इंटीग्रल 0 to 1 माइनस बीटा पावर n इंटू बीटा पावर z माइनस 1 डी बीटा। पुनः सिंप्लीफाई करने पर हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा इक्वेशन प्राप्त होगा, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा n पावर z विद इन ब्रैकेट n अपॉन z इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 माइनस बीटा पावर n माइनस 1 मल्टीपल बाई बीटा पावर z डी बीटा। एक बार पुनः सिंप्लीफाई करने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फाइनली सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा n पावर z n फैक्टोरियल अपॉन z+1 z+2 अप टू z+n। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिजल्ट है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n 1 माइनस t अपॉन n पावर n
इंटू टी पावर जेड माइनस वन डी टी, और राइट हैंड साइड में हमें रिजल्ट मिल रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर z n फैक्टोरियल अपॉन z plus 1 z plus 2 up to z plus n. इट मीन्स जस्ट प्रीवियस इक्वेशन में हमने बोथ साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया है, और फाइनली since we have limit n tends to infinity n power z n factorial upon z plus 1 z plus 2 up to n plus z is equal to gamma z. So previous equation can be written as only gamma z. Thus finally we get limit n tends to infinity integral from 0 to n 1 minus t upon n power n t power z minus 1 dt is equal to gamma z. अब यहाँ पर हम एक और थ्योरम देखते हैं. If real part of z greater than 0, then prove that gamma z is equal to integral from 0 to infinity e power minus t power z minus 1 dt. It's a Euler integral. अब हम प्रूफ में देखते हैं. सपोज इंटीग्रल 0 to infinity e power minus t power z minus 1 dt माइनस गामा z, ये हमने कंसीडर किया, और यहाँ पर गामा z की वैल्यू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n 1 माइनस t अपॉन n पावर n मल्टीपल बाई t पावर z माइनस 1 dt का उपयोग किया. यह रिजल्ट गामा z का हमने पीछे लिखे गए नोट नंबर 4 से लिया है, जिसे सिंप्लीफिकेशन करने पर अब स्क्रीन पर जो इक्वेशन प्रदर्शित हो रहा है वह हमें प्राप्त होगा. इसे एक बार पुनः सिंप्लीफिकेशन करने पर अब स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा इक्वेशन हमें प्राप्त होगा, जिसे हम पुनः सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर z माइनस 1 dt माइनस गामा z, और राइट हैंड साइड में हमें प्राप्त होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू n e पावर माइनस t माइनस 1 माइनस t अपॉन n पावर n मल्टीपल बाई t पावर z माइनस 1 dt. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे. Since we have, if t lie between 0 and n is a positive integer, then we can write 0 is less or equal to e power minus t minus 1 minus t upon n power n less or equal to t square e power minus t upon n. It's a इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे. Therefore, from equation number 1 and 2, we get the result integral 0 to infinity e power minus t power z minus 1 dt minus gamma z is less or equal to limit n tends to infinity 0 to n t square e power minus t upon n t power z minus 1 dt, which is tends to 0 as n tends to infinity. Thus, finally we get integral 0 to infinity e power minus t power z minus 1 dt is equal to gamma z, which is the Euler integral for gamma z. अब हम बीटा फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे.
मैथमेटिक्स में बीटा फंक्शन, जिसे पहले प्रकार का यूलर इंटीग्रल भी कहा जाता है, और इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट काइंड ऑफ द यूलर इंटीग्रल, यह एक स्पेशल फंक्शन है जो गामा फंक्शन और बाइनोमियल कोएफिशिएंट से निकटता से संबंधित है और इसे इंटीग्रल द्वारा परिभाषित किया जाता है। बीटा फंक्शन को हम PQ से लिखकर परिभाषित करते हैं और इंटीग्रल BPQ इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 t पावर p माइनस 1 इंटू 1 माइनस t पावर q माइनस 1 dt द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां पर रियल पार्ट ऑफ p और रियल पार्ट ऑफ q दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे। बीटा फंक्शन का अध्ययन यूलर और लेजेंड्रे द्वारा किया गया था और इसका नाम जैक्स बिनेट द्वारा दिया गया था। इसे एक सिंबल कैपिटल B, जो कि ग्रीक भाषा का एक कैपिटल लेटर है, बीटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे ग्रीक भाषा में बीटा से डिनोट करते हैं। Important note में, if real part of p is greater than 0 and real part of q is greater than 0, then we have the result PQ is equal to gamma p gamma q upon gamma p plus q। अब हम गामा z गामा 1 माइनस z की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। गामा z गामा 1 माइनस z की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हम बीटा फंक्शन का उपयोग करेंगे। फॉर रियल p ग्रेटर देन 0 एंड फॉर रियल q ग्रेटर देन 0 के लिए बीटा फंक्शन बीटा PQ इज इक्वल टू गामा p गामा q अपॉन गामा p प्लस q लिखें। यहाँ पर p की वैल्यू z और q की वैल्यू 1 माइनस z पुटअप करने पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह बीटा z 1 माइनस z इज इक्वल टू गामा z गामा 1 माइनस z अपॉन गामा z प्लस 1 माइनस z प्राप्त होगा, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें बीटा z 1 माइनस z इज इक्वल टू गामा z गामा 1 माइनस z प्राप्त होगा। पुनः सिंप्लीफाई करने पर, अर्थात बीटा को इंटीग्रल फॉर्म में लिखने पर हमें रिजल्ट मिलेगा गामा z गामा 1 माइनस z इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t पावर z माइनस 1 मल्टीपल बाय 1 माइनस t पावर माइनस z dt बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। राइट हैंड को सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t अपॉन 1 माइनस t पावर z माइनस 1 अपॉन t dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 दें। यहाँ पर t अपॉन 1 माइनस t इज इक्वल टू y इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने पर हमें प्राप्त होगा गामा z गामा 1 माइनस z इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity y पावर z अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर मल्टीपल बाय 1 प्लस y अपॉन y टी बाई। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हम लिख पाएंगे इंटीग्रल 0 to infinity y पावर z माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y डी बाई, जिसे हम कांटूर इंटीग्रल की सहायता से राइट हैंड साइड को लिख पाएंगे पाई अपॉन साइन पाई z। इस प्रकार से हमें रिजल्ट प्राप्त होगा गामा z
gamma 1 minus z is equal to pi upon sin pi z। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में z की वैल्यू 1/2 पुट अप करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा gamma 1 minus half is equal to pi upon sin pi by 2। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें प्राप्त होगा gamma half square is equal to pi, या फाइनली वी गेट gamma half is equal to root pi। अब हम फैक्टोरियल फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे। फैक्टोरियल फंक्शन को हम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे इक्वेशन के द्वारा शो करते हैं। अल्फा n is equal to production k from 1 to n alpha plus k minus 1, or it can be written as alpha plus 1, alpha plus 2 up to alpha plus n minus 1, where n is greater or equal to 1. And here by default alpha 0 is equal to 1 and alpha does not 0. Here alpha n is called the factorial function. कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। First, alpha n is a product of n factors beginning with alpha and with each factor larger by unity than the previous factor. Second point, by definition of factorial function, we can easily prove 1n is equal to n factorial. We have alpha n is equal to alpha plus 1 alpha plus 2 up to alpha plus n minus 1, where n is greater or equal to 1. Here we put alpha is equal to 1. We get the result 1n is equal to 1, 1 plus 1, 1 plus 2 up to 1 plus n minus 1. After simplification of right hand side, we get 1, 2, 3 up to n, which gives n factorial. Thus finally we get 1n is equal to n factorial. अब हम एक थ्योरम पर डिस्कशन करते हैं। If n is a non-negative integer, then prove that alpha 2n is equal to 2 power 2n alpha by 2n alpha plus 1 by 2n। इसे हम प्रूफ करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन की सहायता से अल्फा 2n को ब्रेक करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस 2n माइनस 1, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसे पुनः सिंप्लीफाई करने पर अब जो रिजल्ट आ रहा है वह स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। एंड फाइनली वी गेट अल्फा 2n is equal to 2 power 2n अल्फा बाई 2n अल्फा प्लस 1 बाई 2n। यहाँ पर हमने फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन का उपयोग किया है। एक और थ्योरम हम देखते हैं। If k is positive integer and n is a non-negative integer, then prove that alpha kn is equal to k power kn alpha by kn alpha plus 1 by kn up to alpha plus k minus 1 upon kn,
It's a generalization of the previous theorem. इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम फैक्टोरियल फंक्शन का पुनः उपयोग करेंगे. By factorial function, we can write alpha kn is equal to alpha alpha plus 1, alpha plus 2 up to alpha plus kn minus 1. राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है. राइट हैंड साइड को एक बार पुनः सिंप्लीफाई करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. इसे फैक्टोरियल फंक्शन की सहायता से हम फाइनली लिख पाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा के एन and in the right hand side k power kn alpha by kn alpha plus 1 by kn up to alpha plus k minus 1 upon kn. एक और थ्योरम को हम देखते हैं. If alpha is neither 0 nor a negative integer, then prove that alpha n is equal to gamma alpha plus n upon gamma alpha. प्रूफ में हम देखते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन का हमने यहाँ उपयोग किया है. गामा अल्फा प्लस n कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस n माइनस 1, अल्फा प्लस n माइनस 2 अप टू अल्फा गामा अल्फा. Or it can be written as alpha alpha plus 1 alpha plus 2 up to alpha plus n minus 1 multiplied by gamma alpha. और यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन का उपयोग करने पर राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर के हमें मिलेगा अल्फा एन फैक्टोरियल फंक्शन गामा अल्फा. और फाइनली वी गेट द रिजल्ट gamma alpha plus n upon gamma alpha is equal to alpha n factorial. अब हम एक और थ्योरम देखते हैं. If n is integral and z is not a negative integer, then prove that limit n tends to infinity n minus 1 factorial n power z upon gamma z plus n is equal to 1. प्रूफ करने के लिए हम गामा फंक्शन के एक रिजल्ट का उपयोग करेंगे. वी हैव गामा z is equal to limit n tends to infinity n minus 1 factorial n power z upon z plus 1 z plus 2 up to z plus n minus 1. इस रिजल्ट को हम इसी व्याख्यान में पूर्व में प्रूफ कर चुके हैं. अब हम फैक्टोरियल फंक्शन का राइट हैंड साइड में लिखी गई क्वांटिटी में उपयोग करेंगे. तो फाइनली राइट हैंड साइड कैलकुलेट होकर के हमें मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस 1 फैक्टोरियल n पावर z अपॉन जेड एन फैक्टोरियल फंक्शन. यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन का उपयोग किया गया है. आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन मीन्स फैक्टोरियल फंक्शन को गामा फंक्शन के रूप में लिखने पर हमें राइट हैंड साइड की क्वांटिटी मिलेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस 1 फैक्टोरियल n पावर z गामा z अपॉन गामा z प्लस n. और फाइनली वी गेट द रिजल्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस 1 फैक्टोरियल n पावर z अपॉन गामा z प्लस n इज इक्वल टू 1. इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स
को गहराई से अध्ययन करने के लिए अब हम कुछ रेफरेंस बुक्स को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, these are some reference books which are useful to reading the topics which are included in this lecture। इस लेक्चर में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स को गहराई से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होगा कि वो इन रेफरेंस बुक जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही हैं, इनको देखने का प्रयास करें और व्याख्यान में सम्मिलित टॉपिक्स को गहराई से अध्ययन करें। स्वयं को एसेस करने के लिए विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। जैसे गामा जेड के लिए यूलर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करें। डिफरेंस इक्वेशन गामा जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जेड गामा जेड को प्रूफ करने का प्रयास करें। यूलर इंटीग्रल फॉर गामा जेड पर डिस्कशन करें। बीटा फंक्शन से आप क्या समझते हैं, इसका अध्ययन करें। गामा जेड गामा 1 माइनस जेड की वैल्यू ऑब्टेन करने का प्रयास करें। फैक्टोरियल फंक्शन को एक्सप्लेन करें। If k is a positive integer and n is a non-negative integer, then prove that alpha kn is equal to k power kn alpha by kn alpha plus 1 by kn up to alpha plus k minus 1 upon kn। इसे प्रूफ करें। When k lie between 0 and n, then prove the result alpha n minus k is equal to minus 1 power k alpha n factorial upon 1 minus alpha minus n k factorial, so that if alpha is not an integer, then gamma 1 minus alpha minus n upon gamma 1 minus alpha is equal to minus 1 power n upon alpha n factorial। इस अभ्यास में दिए गए लास्ट 2 रिजल्ट्स अत्यंत उपयोगी हैं, जिनका विद्यार्थियों को गहराई से अध्ययन करना चाहिए। इनका उपयोग आगे के व्याख्यानों में किया जाएगा। साथ ही इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए सभी टॉपिक्स का विद्यार्थियों को चाहिए कि गहन अध्ययन करें, जिससे वो आगे के व्याख्यानों में लिए गए टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर योर attention।